आज मैं बहुत ही विनय भाव से आप सबका धन्यवाद अर्पण करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस शुभ अवसर पर कुछ कहने के लिए ये मौका दिया। क्योंकि यहाँ पर मैं जितने भी हम देख रहे थे कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आज इस सभा सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, बाबा साहब जी की हम जयंती मना रहे हैं और उनके ऊपर आज हम कुछ कह रहे हैं, उनकी शिक्षाओं को याद कर रहे हैं। तो उसके बीच में मुझे एक ये मौका दिया गया, बहुत ही विनीत भाव से मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ किरण लामा जी का, जो कि बहुत ही डिवोशन और भक्ति से वो हर हफ्ते की धम्म सभा में वो जो प्रार्थना करते हैं, पूरे सृष्टि के मंगल की कामना करते हैं, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। बौद्ध धर्म के जो 4 मुख्य स्तंभ हैं, भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिकाएँ, जो आज सभी उपस्थित हैं या हमारे बाद इस जो बात हमारी आज रिकॉर्ड हो रही है, वो बाद में किसी चैनल में देखेंगे और वो सभी श्रोतागण जो हमको सुन ना पा रहे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करती हूँ विनय भाव से। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी, जिन्होंने ये बहुत ही सुंदर तरीके से सेक्रेट ये जो हमारी जो संस्था है, जो कि बहुत ही सबसे पुरानी और विश्व की सबसे प्रसिद्ध और पुरानी और विश्वसनीय संस्था है, उसको आगे बढ़ाते हैं। और बहुत ही गर्व के साथ मैं कहना चाहूँगी कि हमारे जो सभापति हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, वो जो बोधिसत्व की जो शिक्षाएँ हैं, जो जो चीज़ हम कभी-कभी बोलते हैं, भूल जाते हैं, कभी केवल मात्र हम मीटिंग में आके अपने मतलब की बात बोलकर चले जाते हैं। लेकिन कहाँ पर हमें बुद्ध की शिक्षाओं को, धम्म को याद रखना है। उस धर्म को याद रखने के लिए कौन-कौन लोगों ने जो हमारा साथ दिया या हमें मार्गदर्शक दिखाया, उनके ऊपर वो प्रकाश डालने के लिए इस प्रकार की प्रार्थना सभाएँ हों, जयंती की सभाएँ हों, धम्म टॉक हो, वो कराते रहते हैं। और उन्होंने यह इनिशिएटिव लिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू प्रेसिडेंट महेंद्र सिंह जी। और आज का जो भी हमारा ये जो डिस्कशन जा रहा है, ये केवल मात्र एक डिस्कशन नहीं है, बल्कि ये हमारी मन से दी हुई, तन से दी हुई, भक्ति से दी हुई, भावना के साथ दी हुई ये श्रद्धांजलि है बाबा साहब जी को। क्योंकि जो भीम जयंती के नाम से हम जाते हैं या डॉक्टर अंबेडकर जयंती बोलिए, कुछ भी बोलिए, ये दुनिया की सबसे विशाल जयंतियों में एक है। ऐसा नहीं है कि ये जयंती केवल मात्र एक ही भारत के किसी भाग में मनाई जाती है। पूरे भारत में और भारत के बाहर जितने भारतीय हैं, वो सभी इस जयंती को बहुत ही गर्व के साथ मनाते हैं। मैंने इसलिए उनको बोला भारतीयों, क्योंकि भारतीयों के साथ उसमें बहुत सारे धर्म के लोग जुड़ जाते हैं और वो सभी भारतीय जो भारतीय नागरिक होके विदेशों में बसते हैं और जिन्हें भारत एक स्वतंत्र भारत के नागरिक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो बाबा जी की देन है और उनकी जयंती दुनिया की सबसे विशाल जयंतियों में से एक है। जब हम बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं, तो वो केवल मात्र एक नाम नहीं है, वो एक क्रांति है। वो क्रांति उस सोए हुए भारत में, जहाँ पे अंग्रेज़ों के तो अत्याचार थे, जिनके ऊपर बहुत कुछ लिखा गया इतिहासकारों ने, जिनके ऊपर बहुत कुछ कहा भी गया, मुगलों के बारे में भी कहा गया। लेकिन जो अत्याचार अपने ही देश के लोग, अपने ही देश के लोगों पर करते थे। कोई बोलता था हम स्वर्ण हैं और जो गैर स्वर्ण हैं और उनको दलित मानकर उनके ऊपर जो अमानवीय अत्याचार करते थे, उसकी बात कोई नहीं बोलता था। बोलना चाहता भी नहीं था या साहस नहीं था या उन्हें पता भी नहीं था कि ये वो इससे अत्याचार हो रहा है। वो तो सभी समाज के लोग मानते थे, ये तो उनकी किस्मत है। वो इस तरह से ही पैदा हुए हैं और इसी तरह से मर जाएँगे। वो स्वाधीनता, स्वतंत्रता, समानता, वो ये शब्द तो कभी उन्होंने अपने जीवन में सुने ही नहीं। वो सब उनके लिए एक सपना थे और उन सबके जीवन में एक जो हमको जीने का अधिकार है, केवल मात्र जीने का नहीं बल्कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। वो जो सपना उन्होंने दिखाया, बाबा साहब ने, वो सपना नहीं दिखाया, बल्कि वो सपना कैसे पूरा करेंगे और सम्मान के साथ जिएँगे, इसके लिए वो संघर्षरत रहे। इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी तैयारी करके ये लड़ाई शुरू की और सभी लोगों को जागरूक किया। जो लोगों का ज़मीर तक सो गया था, जो लोगों की चिंता शक्ति सब सो गई थी, जो अत्याचार कर रहे थे वो अत्याचारी और जो शोषित हो रहे थे, जैसे हम साइकोलॉजिकली कहते हैं, वो लोग एक ऐसे समय के बाद हमारे जीवन में आता है जब पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ हमारे साथ होती रहती है। तो हम लोग सोचते हैं कि यही शायद जीवन धारा है और हमारे जीवन की नियति में यही लिखा है और इसके आगे कुछ नहीं है। तो उन
बेड़ियों को तोड़कर आगे लाना और बाबा साहब जी वो एक क्रांति का नाम है। बहुत ही गर्व के साथ हर एक बच्चे को मुझे लगता है कि उस जो क्रांति की वो जो चिंगारी वो जलाकर गए थे, वो आज धीरे-धीरे सबके बीच में फैली है, जानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं सुप्त होती जा रही है। क्यों नहीं? पहले तो गौतम बुद्ध आए, उन्होंने कितना रिफ़ॉर्म किया, कितना समाज का सुधार किया और सारी दुनिया को एक प्रकाश दिलाया। उसके बाद नागरिक धम्मपाल आए, श्रीलंका से आके उन्होंने किस तरह से बौद्ध गया में आके इस जर्जर हुए स्थान को, इस मंदिर को उन्होंने उसका उद्धार किया और किस तरह से बुद्ध गया में जाके बौद्ध वृक्ष से लेके उस मंदिर तक लेके उन्होंने उनका पुनरुद्धार किया और उसके बाद बाबा साहब आए। तो बाबा साहब का इस जी दुनिया में आना और पराधीन भारत में जन्म लेना, ये भी एक अनोखी घटना है। ये भी एक अनोखी घटना है क्योंकि जब हम भी या इतिहासकार भी जब इतिहास में लिखते हैं, एक बार बाबा साहब ने कहा था कि मुझे इतिहास में बहुत लोग ग अभी मुझे बहुत लोग खराब कह रहे हैं, बहुत लोग मुझे देशद्रोही भी कह रहे हैं। मेरे विचारधाराओं के विरुद्ध बहुत लोग खड़े हो गए हैं और मुझे बहुत खराब नहीं लगता। लेकिन जब कभी बाद में जब इतिहासकार बैठेंगे, तो वो समझ सकेंगे कि ये जो सब मैंने किया है, ये सब जो मैंने पीड़ितों की, शोषितों की आवाज़ उठाई है, दलितों का अधिकार देने की बात की है, भारत के संविधान में इन सब की बात की है, तो वो आने वाली पीढ़ियाँ ही उसका जो फल है, उसको वो उस जैसे कहते हैं ना कोई पेड़ बोता है और उसके फल को आने वाली पीढ़ियाँ खाती हैं, तो वो जा सकेंगे। तिरंगा आज जो हम देखते हैं, लहराता हुआ और हमारा सीना गर्व से भर जाता है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊँचा रहे हमारा। जब स्कूल का एक-एक बच्चा वो गाता है, तो उसके बीच में स्थित उस तिरंगे में जो अशोक चक्र है, वो बाबा साहब आंबेडकर की ही देन है। उन्होंने ही कह के ये धम्म अशोक चक्र को वहाँ रखाया। जब हम राष्ट्रपति भवन में जाते हैं और पूरे भारत में जब पूरे विश्व के डेलीगेट्स आते हैं, दे आर विजिटिंग टू द प्रेसिडेंट्स हाउस, वहाँ पे बुद्ध प्रतिमा का भव्य रूप से स्थापना करके उन्होंने बताया है कि ये शांति का प्रतीक है और हमारा देश वो शांति और वो सद्भावना और समानता में विश्वास रखता है और उन्होंने ही वहाँ पे ये स्थापना कराई। अगर हम देखने जाएँ, पराधीन भारत से लेके स्वतंत्र भारत की जो यात्रा है, उसमें किस-किस तरह से ये लड़ाई आगे बढ़ी। वहाँ पे नरमपंथी, उग्रपंथी सब तरह के लोगों का योगदान रहा। लेकिन बाबा साहब जी को कभी भी कोई ये नहीं कहते कि भारत की स्वाधीनता में वो कहीं आगे आकर आए। जैसे एक बार लाला लाजपत राय ने उनको अनुरोध किया था, अमेरिका में जब उनसे मिले थे, जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, कि हम भारत में होने वाले अंग्रेज़ों के अत्याचार का विरोध कर रहे हैं। तो बाबा साहब ने बहुत ही विनम्र शब्दों से कहा था कि मैं यहाँ मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आया हूँ, उच्च शिक्षा प्राप्त करने आया हूँ और मुझे मेरी जो शिक्षा की जो खर्चा है, वो जो बड़ौदा के महाराज हैं, वो खर्च कर रहे हैं, मैं उनकी फंडिंग पे आया हूँ और मैं इस तरह के काम में जाकर अपने पद से अलग नहीं हो सकता। मुझे यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करनी है, अपनी डिग्री लेनी है और अपने देश वापस जाकर मुझे उस शिक्षा का प्रयोग करना है, जो अशिक्षित है, जो अंधविश्वास में लोग जुड़े हुए हैं, उनको जागरूक करने के लिए। लेकिन आज की स्थिति भिन्न है। आज हमारे जो युवा पीढ़ी है या हम लोग हैं या हमारे बच्चे हैं, हम आजकल उनको भारत में शिक्षा देते हैं, उच्च शिक्षा देते हैं, उच्च कोटि की शिक्षा देते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम विदेशों में जाके बस जाओ। लेकिन यहाँ पर देखिए पराधीन भारत से कितने कष्टों के साथ वो सोचिए दूसरों से पैसे लेके वो कोई धनी परिवार के नहीं थे। उनकी गुणवत्ता के कारण ही तो जो बड़ौदा के महाराज थे गायकवाड़ जी, उन्होंने उनको फंडिंग किया था कि नहीं तुम जाओ उच्च शिक्षा प्राप्त करो। तो ये जो चीज़ें हैं कि वो प्राप्त करके वो रहते तो विदेश में भी रह सकते थे। एक भारत में जो बचपन उनका बहुत ही कटु अनुभव से गुज़रा, जहाँ पर आप सोचिए एक बच्चे का जो घड़े से पानी पी रहा है, उस घड़े का पानी कोई पीना ही नहीं चाहता था, उन्हें देना नहीं चाहता था। नाई उनके बाल तक नहीं काटना चाहता था, कोई उनको पास बिठाना नहीं चाहता था। इतनी घृणित वातावरण में वो क्यों वापस आना चाह रहे थे? वो तो जाके विदेश में बस सकते थे। लेकिन उन्होंने वापस आना था वो रि शिक्षा लेकर। उन्होंने कोई रास्ते में रोक के और कोई भी जिस तरह से दूसरे लोगों ने भारत के आंदोलन में भाग लिया और बहुत अच्छी तरह से भाग लिया। सबके अपने-अपने तरीके थे, चाहे वो हमारे नेताजी का हो उन्होंने सेना वाहिनी बनाई, चाहे कई लोगों नरमपंथी से सरकार के साथ बात करके बात करते थे और कई भगत सिंह जैसे थे जो कि बम से गाड़ी उड़ा देंगे लेकिन अपनी आज़ादी हम लेंगे। तो सबकी अपने-अपने तरीके से आज़ादी की लड़ाई में रहे लेकिन यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि मैं शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक करूँगा।
उनको एक साथ करूँगा कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ें। और अधिकारों के लिए लड़ने का मतलब ये नहीं है कि हाथ में वो लाठी उठाएँगे या किसी तरह के वो हथियार उठा के लड़ेंगे, बल्कि जो कानूनन अधिकार हैं, जो एक देश में, एक स्वतंत्र देश में एक नागरिक के अधिकार होने चाहिए, उसके लिए वो करें। तो बाबा साहब जी ने बाहर जाके इतनी डिग्रियाँ लेने के बाद भी वो वापस आके केवल मात्र अपने देश के लोगों के लिए, गाँव में बसने वाले वो सबसे निचले पीढ़ी में रह गए, हाशिए पर जो लोग थे, जिनकी बात कोई सुनता भी नहीं था, जो खुद भी अपनी बात कहना नहीं जानते थे, उनकी आवाज़ बने। उनके यहाँ पर भी जो रहे हैं, उनके कहते हैं कि जो 3 गुरु हैं, प्रथम तो वो गौतम बुद्ध हैं, कि जिनकी शिक्षाओं से, धम्म से ही वो प्रभावित होके उन्होंने बुद्ध धम्म को अपनाया। दूसरा वो संत कबीर से बहुत प्रभावित थे। संत कबीर का वो जो था एक फक्कड़पन जो था, एक जो भी किसी भी जाति के ऊपर कटाक्ष करना, गलत चीज़ों के ऊपर बोल देना, चाहे वो हिंदुओं की हो, मुसलमानों की हो, किसी की भी कोई परवाह नहीं करना, एक फ़कीर की तरह रहना है, एक चूल्हा कपड़े बुनते-बुनते वो बोलते जा रहे हैं और समाज की जितनी भी बुराइयाँ थी, उनको एक छोटे-छोटे दोहे के माध्यम से वो बाबा जी को बहुत प्रभावित की। और उसके वो जैसे-जैसे ये जो चीज़ें हैं और तीसरे थे ज्योतिबा फुले, जिन्होंने महाराष्ट्र में जो क्रांति लाए थे, नारी शिक्षा के लिए, उनके लिए और वो उनसे बहुत ही प्रभावित हुए थे। तो उनके भी उन्होंने एक बार कहा था, जब उनसे पूछा गया कि आप ब्राह्मणों के इतने खिलाफ हैं, क्योंकि ब्राह्मण लोग बहुत अत्याचार करते हैं और धर्म के नाम पर लोगों को लूटते हैं। तो उन्होंने कहा, "मैं किसी ब्राह्मण व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ। मैं ब्राह्मणवाद में होने वाले जितने सब दुराचार हो रहे हैं, जितने सब पाप हो रहे हैं, जितने सब अन्याय हो रहे हैं, जो ब्राह्मणवाद का नाम लेकर, जो मुखौटा पहन के धर्म का दूसरों को शोषित करते हैं, मैं उस पद्धति, उस प्रथा के खिलाफ हूँ और मैं किसी एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण, किसी एक जाति के खिलाफ नहीं हूँ। मेरी लड़ाई उस व्यवस्था के खिलाफ है।" उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म एक बहुत बड़ी इमारत है। ऐसी इमारत जिसमें ना तो कोई दरवाज़ा है, ना ही कोई झरोखा है। यानी कि आप जिस इमारत के जिस हिस्से पे पैदा हुए हैं, उसी में आप जीते हैं, उसी में आप मरते हैं। तो नीचे से ऊपर जाने की कोई संभावना नहीं है और जो ऊपर है, जो कि एक जिसको हम कहते हैं कि जो एक प्रिविलेज क्लास है, उनकी नीचे आने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा इस तरह से तो कोई भी समाज चल नहीं सकता। ये जो स्वर्ण व्यवस्था है, चतुर्वर्ण व्यवस्था है, उसमें जो शूद्र है वो केवल मात्र सेवा ही करेंगे। और वो दूसरे लोगों की सेवा करके भी उनको क्या मिलता है? सेवा का उचित मोल भी नहीं मिलता, सम्मान भी नहीं मिलता, बल्कि घृणा ही मिलती है। तो क्यों इस तरह से होगा? तो वो इस धर्म में नहीं रहना चाहते। मैं प्रोफ़ेसर बरुआ जी की बहुत-बहुत आभारी हूँ। मैंने बहुत ही तारीखें वग़ैरह लिख के सोचा था कि मैं ये कहूँगी, लेकिन मैं उनका धन्यवाद देती हूँ, हैज़ स्पोकन सो वेल अबाउट ऑल द इंसिडेंट इन द लाइफ ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर जी। तो सिर्फ मैं एक बात यहाँ पे और बोलना चाहूँगी कि जब 1927 में उन्होंने मनुस्मृति को जलाया, तो मनुस्मृति को जलाना एक कागज़ का जलाना नहीं था कि कुछ किताबें ली और उसको पूरा सभी लोगों के बीच में ज जला दिया। वो था एक विरोध प्रकट करना, वो था एक व्यवस्था को जलाना। वो व्यवस्था जो हमारे मानसिक में, हमारे दिमाग में सदियों से बसी हुई है, एक कीड़े की तरह, वो पूरे समाज को खोखला कर देती है, जो एकदम अंधे हाथी की तरह चलती है और अपने पैरों के नीचे सबको रौंदती हुई आगे चली जाती है। उस व्यवस्था में जो चीज़ें मनुस्मृति में लिखी हुई थी, वो व्यवस्था को उन्होंने जलाया था। उन्होंने ये वो व्यवस्था सिर्फ़ एक किताब जलाना नहीं था, किताब का जलाना एक सिम्बॉलिक एक्ट था। जो कि उन्होंने किया, उन्होंने बोला कि मैं इस व्यवस्था को नहीं मानता हूँ, जो कि चतुर्वर्ण्य व्यवस्था देती है, जो देती है कि जो जन्म से जिस जाति में, प्रजाति में पैदा हुआ है, वही करेगा। तो उस चीज़ को वो उसको एक प्रतीकात्मक रूप से, सिम्बॉलिक रूप से जलाया। दूसरी चीज़ थी जब वो गए थे कोलंबिया में अपना पीएचडी करने के लिए, तो उनका आप सब्जेक्ट भी देखेंगे, ही वाज़ वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट। उनको जब बोला गया कि बहुत सारे सब्जेक्ट थे कि आप किस तरह से हैं, तो भारत में होने वाली जाति-प्रजातियों के जो भी स्थिति है, उनके ऊपर उन्होंने पेपर किया और सबसे बड़ा लिखा था 1765 से लेके 1865 तक इन 100 सालों में भारत की आर्थिक अवस्था किनके हाथ में है, कैसी अर्थव्यवस्था है और उस व्यवस्था का रूप क्या है। तो उससे पता चला था कि जो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था है, वो कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है। राजे हैं, रजवाड़े हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, जो जमींदार हैं, जिनके पास ज़मीन है, बाकी सब तो निष्पेषित, शोषित
और कुछ भी नहीं है उनके पास। तो इस तरह के जो रिसर्च पेपर को करके उन्होंने ऐसा नहीं है कि खाली भाषण में जाके बोल दिया कि भारत, उन्होंने विदेश में जाके ये बताया कि ये भारत की व्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था जो है, इसका मूल कारण क्या है? और इसका मूल कारण था वो जो चतुरा वर्ण आश्रम की जाति व्यवस्था। तो अगर हम अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहते हैं, तो उसका जो रूट कॉज़ है, उसको हमें दूर करना होगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी से ये धन, वो धन इनके दे दिया जाए या उनको कुछ दान में कर दिया जाए या उनको कुछ काम दे दिया जाए, बल्कि उसका जो मूल कारण है, जो रूट कॉज़ है, उसको कैसे दूर किया जाए। तो उसमें उन्होंने देखा कि ये तो जाति व्यवस्था ही ऐसी है। इससे जब तक ये जाति व्यवस्था बंद नहीं की जाएगी, तब तक यहाँ कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने सबसे पहले एक पत्रिका निकाली थी जिसका पाक्षिक जो निकाला था, मूक नायक। तो वो खुद थे और वो उसमें लिखा करते थे, इस प्रथा के खिलाफ सब लोगों को एक साथ होना है, इकट्ठा होना है, बोलना है। तो कई लोग जो गाँव में रहते थे, जो अशिक्षित थे, जो पढ़ नहीं पाते थे, उनके लिए वो बाहर से कोई आके पढ़ देता था, तो उनके कानों में ये बात जाती थी, इस तरह से भी कुछ पत्रिका में लिखा जा रहा है। लेकिन बाद में उन्होंने कहा नहीं, अब मूक नायक बन के नहीं जाना है, अब बहिष्कृत भारत बन के हमने पत्रिका निकालनी है, जिसमें कि वो भारत के वो लोग जिनकी बात नहीं होती, जिनके बारे में कोई सोचता नहीं है, ना अंग्रेज सरकार सोचती है। तो उस समय जो थे बड़ौदा के जो महाराजा थे, उन्होंने उस पत्रिका के लिए फंडिंग किया कि आप ये काम कीजिए, बहुत अच्छा है, क्योंकि शोषित वर्गों की आवाज़ भी आगे आनी चाहिए। तो क्योंकि बिना धन के, बिना किसी भी अनुदान के आप इस तरह के काम नहीं कर सकते, तो वहाँ पर उन्होंने ये काम शुरू किया था और उसका प्रभाव ऐसा था कि हर युवा पीढ़ी पे पड़ा और लोग जानने लगे कि हाँ, हम सचमुच इस परिस्थिति में और हमें यहाँ से निकलना है। तो हम जब भारत के विभाजन की बात हो रही थी, अंग्रेज़ जा रहे थे, मैं उसके उतने डीप में नहीं जाऊँगी। लेकिन उस समय था कि केवल मात्र बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, उन्होंने कहा था वन नेशन, एक ही देश होगा और मुसलमान बाहर नहीं जाएँगे, पाकिस्तान नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान बनना एक सपना है। यहाँ के लोग अल्पसंख्यक हैं, वो मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं और कुछ मात्रा में जैनी भी थे, बुद्धिस्ट भी थे, पारसी भी थे। तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई और कहा कि भारत में मुसलमानों को रहकर ही, अल्पसंख्यकों को रहकर ही अपने अधिकारों के लिए बात उठानी चाहिए और यही उनका देश है। लेकिन उस समय जिन्ना जी का सपना अलग था और उन्होंने कहा नहीं, ये जो जो है पाकिस्तान, अब ये सपना नहीं हकीकत है और मैं इसको लेके रहूँगा। और इस बात को लेके कांग्रेस पार्टी के साथ बाबा साहब के कुछ मतभेद भी हुए थे। गांधी जी को वो बहुत ही जो है हमारे जिनको हम महात्मा कहते हैं, संत कहते हैं, जो सत्य के पुजारी हैं, सत्याग्रह जो करते हैं, हर बात के लिए करते थे, उनसे वो प्रभावित थे। लेकिन कई बातों में उनका जो वैचारिक मतभेद था, वो पूरा सामने आता था और वो बाबा साहब अम्बेडकर की अगर आप जीवनी पढ़े, तो वो केवल मात्र एक या अर्थशास्त्री नहीं है, रिफॉर्मिस्ट नहीं है या फादर ऑफ द जिसको बोलते हैं लॉ और चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्ट कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ तक उनकी परिभाषा सीमित नहीं है। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो निडर होके, क्योंकि सत्य कभी किसी से डरता नहीं है, वो निडर होके अपनी बात कह देते थे। जब असेंबली में सभी लोग चुप मौन धारण करके रहते थे और गांधी जी की बात को ही मानते थे। पटेल जी भी कितनी जगहों पे चुप रह जाते थे, लेकिन उस समय बाबा साहब अम्बेडकर वो अपने अधिकारों के लिए, दलितों के अधिकारों के लिए और उनको अलग से इलेक्शन के समय में सीट दी जाए, रिजर्व की जाए उनके लिए, रिजर्वेशन हो, उस बात को वो कहते थे। तो वो उस समय जो उनका गांधी जी के साथ पूरा मतभेद होता था, तो बहुत लोग उनको बहुत खराब कहने लगे थे कि ये तो गांधी जी को सम्मान नहीं करते। जब पूरे भारत में साइमन कमीशन गो बैक सब लोग उसका विरोध कर रहे थे, तब जाकर स्वयं बाबा साहब स्वयं जाके साइमन कमीशन के आगे बैठे थे और बैठ के उन्होंने भारत की पूरी परिस्थिति को, क्योंकि वो लोग तो अंग्रेज थे, उनको तो पूरा वो तो एक बिजनेस की, फिनेंस की, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक राज्य को देखते थे, कॉलोनी थी उनके लिए, कॉलोनाइ भारत में वो राज करने आए थे। तो उन्होंने पूरी व्यवस्था जो जाति व्यवस्था है और उसपे किस तरह से कुछ लोगों ने उस पे नियंत्रण किया हुआ है और किस तरह से वो जाति व्यवस्था में अगर वो देश को छोड़ के जब अंग्रेज जाएँगे, तो केवल मात्र ये नहीं है कि वो मुख्य लोगों के हाथ में बागडोर देके जाएँगे, बल्कि जो हाशिए पे लोग हैं, जो दलित है या जो दूसरी जाति के लोग रह गए हैं, उनके वो भी पॉलिटिकली कैसे इन्वॉल्व होंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा था कि
अधिकार केवल मात्र किताबों में नहीं पाना है, बल्कि राजनीतिक अधिकार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंत में कोई भी निर्णय होता है, तो वो राजनीति से लिया जाता है। तो उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया था। मैं यहाँ पे सबको बताना चाहूँगी कि मैं जब भी वो हिंदू कोड बिल के बारे में पढ़ती हूँ, तो मैं इतना अपने आप को सम्मानित महसूस करती हूँ, एक महिला होकर, एक व्यक्ति जो पूरे समाज के लोग जहाँ पर नारी को या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणु संस्कृता नमस्तस्यै नमस्तस्यै कहते हैं, वहीं पर वो नारियों को एक अधिकार नहीं देते और वहाँ पर बाबा साहब ने वो नारी के अधिकार के लिए क्योंकि समाज ऐसा था पुरुष कितने भी विवाह कर सकते था, देयर वाज़ अ पॉलीगैमी माने एजुकेशन ही नहीं है, औरतों को तो शिक्षा देना ही नहीं है, उनको तो किताब भी नहीं पढ़ना है, चूल्हे-चौके में रहना है, उसका कोई अधिकार भी नहीं है। यहाँ तक कि पति अगर वो संतान पैदा नहीं कर पा रही हो, उसके वह पुत्र संतान नहीं पैदा कर पा रही, तो उसको घर से भी निकाल देंगे, तो वो कहाँ जाएगी? तो उसको पतिता कहेंगे। तो वो नारी के अधिकार के लिए, समता के अधिकार के लिए उन्होंने जो बात कही, वो हिंदू कोड बिल में आया। लेकिन दुःख की बात है, हिंदू कोड बिल को हिंदू महासभा, कांग्रेस पार्टी ने स्वयं और जितने भी छोटे-बड़े दल थे, उन्होंने इसका विरोध किया। वो बाबा साहब के विरोधी हो गए। अरे! तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? यहाँ तक एनसी चटर्जी जो हिंदू महासभा के उस समय के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बाबा साहब जी से कहा, "आपने यहाँ पे हिंदू कोड बिल बनाया, आप शरीयत के साथ ऐसा कर सकते हैं क्या? उन महिलाओं के अधिकार के लिए नहीं?" तो उन्होंने बोला था तो बाबा साहब ने कहा था कि मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि मैं ऐसी रिस्क तो नहीं ले सकता नहीं कि पूरा ज जल जाए, लोग आपस में लड़ाई करें और दंगे करें कि कैसे हमारे धर्म के बारे में बोला। तो हिंदू कोड बिल के लिए उन्होंने सबकी समानता अधिकार, उनको प्रॉपर्टी में अधिकार मिले, उन्हें दूसरे विवाह का पुनर्विवाह मिले, विधवाओं का विवाह हो सके, उनको संपत्ति में मिले। उन्होंने महिला को पूरा एक समान, एक मानव के रूप में देखा, एक वो जेंडर एज़ अ वुमन वो नहीं देखा। तो उन्होंने ये चीज़ के लिए बात की तो सभी उनके विरोध हो गए। यहाँ तक कि भारत की बहुत जो महान नारियाँ थी उस समय की उन्होंने भी सरोजिनी नायडू हो, सब हो, उन्होंने थोड़ा उनका साथ दिया लेकिन विरोध ही किया क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के साथ थी और उन्होंने कहा कि जब हिंदू कोड बिल आएगा तभी हम यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की बात कर सकते हैं। जो आज हम यूसी सिविल कोड की बात करते हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कई दशक पहले ये बात देखी थी, एक पूरे भारत, एक संपूर्ण भारत के लिए जहाँ पे जाति व्यवस्था नहीं होगी, जहाँ पे कोई ऐसी प्रथा नहीं होगी, जहाँ पे धर्म व्यवस्था नहीं होगी, सब लोग भिन्न-भिन्न नहीं होंगे, बल्कि सब एक समान रूप से होंगे। लेकिन ऐसा सभी ने किया और इसी कारण सब लोग सिर्फ बोल देते हैं, बाबा साहब जी कानून मंत्री बने और 1 साल के अंदर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे का कारण यही था कि अगर मैं एक क्षमता में हूँ और अगर मैं अपनी बात नहीं मनवा सकता और अगर मैं जिस नारी शिक्षा और नारी के अधिकारों की और जो शोषित वर्ग हैं, उनके अधिकारों को समानता नहीं दिला सकता, तो ऐसी चित्रा में मुझे ऐसी पदवी नहीं चाहिए। तभी उन्होंने ये दिया। कितने लोग आज हम लोग हैं, जो पावर में रहते हैं, क्षमता में रहते हैं, हिम्मत नहीं होती कि हम इस्तीफ़ा देकर अपनी बात को ठीक से कह सकें। हमको ये सब बातें उन महापुरुषों से सीखनी चाहिए। उनका एक-एक एक्शन, एक-एक हमारे लिए, हमारे जीवन उद्देश्य में हमको बताता है, हमारे अंधकारमय जीवन में हमको वो एक रोशनी दिखाता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, हमको कैसे अगर हमको सचमुच लड़ना है दूसरों के अधिकारों के लिए, सचमुच अगर हम किसी का भला चाहते हैं, सचमुच अगर हम बुद्ध धर्म की शिक्षाएँ हैं, केवल मात्र किताबों में नहीं रख के उसको प्रैक्टिस में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत सारी सुविधाओं को त्यागना होगा। उनको यहाँ तक भी एक ऑफ़र भी आया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावशाली एक स्थिति है, पोज़ीशन है, उन्होंने उनको त्याग दिया था। उन्होंने कहा, "मैं इससे अच्छा वकालत करके अपने लोगों के लिए काम करूँगा, उनके अधिकारों के लिए काम करूँगा। अगर मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया, तो मेरे हाथ-पाँव बँध जाएँगे। मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगा।" तो मुख्य न्यायाधीश बनना और लोगों के अधिकार में लड़ने में बहुत फ़र्क होता है। तो उन्होंने उस बड़ी पदवी, उस सुविधाओं को छोड़कर अपने लोगों के अधिकार को लड़ने के लिए एक रास्ता चुना। और मैं उन्होंने जब ये तो हम सभी को जग ज़ाहिर है कि जब उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि मैं हिंदू होके जन्म तो हुआ हूँ, लेकिन मैं उसमें मृत्यु नहीं पाना चाहता हूँ। इसका मतलब वो इस धर्म को त्यागना चाहते हैं। तो उस समय सभी धर्म के लोगों ने, यहाँ तक कि सिख धर्म के लोग भी आए थे उनके पास कि गुरु नानक जी ने तो हमारे जो गुरुओं का धर्म है, गुरु ग्रंथ साहब है और हम लोग तो कोई जाति-पाति मानते नहीं आइए। क्रिश्चियंस लॉबी का बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस था। उन्होंने बहुत ही सुंदर बातचीत करके
उन्होंने कहा कि आप क्रिश्चियनिटी को जॉइन कीजिए क्योंकि हम लोग तो केवल वी बिलीव इन लव एंड इक्वालिटी। और उसके बाद मुस्लिम भी चाहते थे क्योंकि मुस्लिम उस समय देश का विभाजन होने जा रहा है और वो अल्पसंख्यक में थे। उन्हें लग रहा था कि अगर बाबा साहब उनके साथ आ जाएँगे तो उनकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी क्योंकि मुस्लिम वर्ग के लोग भी बहुत शोषित थे और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गुर्बत थी, गरीबी थी, अशिक्षा थी, तो वो उनको एक रास्ता दिखा सकेंगे। लेकिन उन्होंने केवल मात्र बुद्ध धर्म को अपनाया। बुद्ध धर्म को क्यों अपनाया? उन्होंने कहा क्योंकि इसमें बंधुत्व है। जब एक इंसान दूसरे को इंसान की तरह नहीं समझेगा, वो बंधुत्व दैट फ्रेटर्निटी वो जो भाईचारा है, वो जो एक अपनापन होता है कि हाँ, वो जब तक किसी धर्म में नहीं है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी प्रेयर कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि बौद्ध धर्म में बंधुत्व है, जो एक इंसान की पीड़ा दूसरा इंसान समझ सकता है। वो भाईचारे की भावना है, वो फ्रेटर्निटी है, वो एक-दूसरे का हाथ पकड़ के रहना, एक-दूसरे को समझने की वो चीज़ है। और बुद्ध धर्म में स्वतंत्रता है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप जब किसी भी धर्म में होते हो तो आप पूरा जकड़ जाते हैं। आपको ये करना है, वो रिचुअल्स करने अगर आपने ये नहीं किया तो पाप लगेगा, ये किया तो आप पाप कैसे धोएँगे या इस तरह से बहुत सारे रिचुअल्स उनके रहते हैं, बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट्स रहते हैं, ये करना है। तो बुद्ध धर्म स्वतंत्र है। वो किसी को बंधन में नहीं बाँधता, वो किसी भी चक्र में जो जीवन मृत्यु के और पीछे के बातों में जुड़ना और उसमें जुड़ना उन सब से किसी से आत्मा से लेके वो जकड़ा हुआ नहीं है, वो स्वतंत्र है। और वो चीज़ को लेके और सबसे बड़े समानता, ये सबको समान रूप से भगवान बुद्ध ने सभी को समान रूप से देखा था। तो ये बुद्ध धर्म में बंधुत्व है, स्वतंत्रता है, समानता है और इसीलिए मैं इस बुद्ध धर्म को अपनाऊँगा। और जब उन्होंने ये बुद्ध धर्म को अपनाया था, तो उससे पहले उन्होंने लोगों को उससे पहले भी बोलते थे कि क्यों तुम लोग जब मंदिर में उनके बहुत सारे हैं जो प्रोफेसर बरुआ ने भी बताए और मेरे बाद में तो महेंद्र सिंह जी तो और विस्तार से आपको बताएँगे। तो वो मंदिर में प्रवेश इसलिए नहीं किए थे अपने लोगों के लिए, जब अछूतों का मंदिर में प्रवेश होना बंद था। वो इसलिए नहीं किए थे कि उन्हें भगवान की पूजा करनी थी और ये उन्होंने ये कहा था कि ये हमारा अधिकार है, हमें क्यों निषेध किया जाता है एक जगह में रोकने के लिए, हमको क्यों तालाब का पानी पीने के लिए मना किया जाता है, जबकि ये तालाब म्युनिसिपैलिटी की तरफ से उन सबके अधिकारों को देती थी और उसके बावजूद भी स्वर्ण उस पे कब्जा किए और हम पीने से ये दूषित हो जाएगा। तो ये नहीं है कि वो किसी चीज़ को पूरा तालाब को अपना कर लेना चाहते थे या मंदिर की जो व्यवस्था है उसको अपने हाथ में कंट्रोल करना चाहते थे या उनका भगवान में, उस पत्थर की प्रतिमा में विश्वास था। नहीं, बल्कि वो जताना चाहते थे कि हमने इंसान होके जन्म लिया है और हमारा अधिकार है कि हम कहीं भी जा सकते हैं। कोई पंडित, कोई धर्म, कोई ये नहीं बता सकता कि आप इसमें नहीं जा सकते। जब उनकी पत्नी बहुत बीमार थी, तो वो उन्हें बोल रहे थे कि मैं तुम्हें अमेरिका इलाज के लिए लेके जाऊँगा, तो उनकी पत्नी ने कहा था मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मैं अपने देश में ही रहना चाहती हूँ। अगर हो सकता है तो विठोबा भावे जी के मंदिर में मैं दर्शन करना चाहती हूँ। हिंदू नारी है, तो बोले तुम उस मंदिर में कैसे जाओगी? उस मंदिर में तो हमें प्रवेश है ही नहीं। हम लोग तो अछूत हैं, हमें तो वो अंदर जाने ही नहीं देते। तो बोली जैसे हम लोग सब बाहर से दर्शन करते हैं, मैं वहीं से वहाँ से बाहर से दर्शन करूँगी, तो मैं वह करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, जो भगवान हमारी कदर नहीं करता, जो भगवान को हमारे लिए की सुध-बुध नहीं है, उस भगवान के पास हम क्यों जाएँ? इतने क्रांतिकारी विचार उनके। तो ये केवल मात्र किसी तालाब का पानी पीना या सत्याग्रह करना, मंदिर में प्रवेश करना, रथ यात्रा में ये कमिश्नर के सामने प्रस्ताव रखना है कि हम खींचेंगे, वो नहीं कि वो उस धर्म को अपना रहे हैं और उस धर्म से जुड़े हैं या उनकी प्रथाओं में विश्वास रखते हैं। बल्कि ये कि एक इंसान का अगर वो इस देश का नागरिक है या अगर वो इस दुनिया में भी पैदा हुआ है, इंसान की तरह पैदा हुआ है, तो जो सुविधा, जो प्रिविलेज सबको है, वो उसको भी है। केवल मात्र वो एक पर्टिकुलर जाति में है या प्रजाति में है, उसको इस तरह से एक इंसान को दूसरे इंसान का शोषण करने का अधिकार एकदम भी नहीं है। और और इनके और बोला जाए तो इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी मैं जब उनकी जीवनी पढ़ रही थी, इतने सारे हैं कि कभी-कभी आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे, रोएँ ऐसे लगने लगेंगे कि ऐसा भी जब ऐसा भी एक समाज था, अभी भी है, लेकिन उस समय ऐसा था और उस समय के लोगों में कितने लोग निकले। अनुकूल परिस्थितियों में हम सभी आगे बढ़ते हैं, हमको सब सुविधाएँ हैं और हम अपनी सुविधाएँ हमको रिज़र्वेशन भी मिला हुआ है, हमको सुविधाएँ हैं और हम अपने हक के लिए और आगे बढ़ रहे हैं, बहुत आसान है। लेकिन जहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, जहाँ पे चारों ओर अंधेरा है, जहाँ पे अपने ही लोग दुश्मन बने हुए हैं, जहाँ पे आपको आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है, उस समय अपने हक के लिए लड़ना
और अपने लोगों के हक के लिए लड़ना और सम्मान के साथ जीने की राह दिखाना, ये केवल मात्र बाबा साहब अम्बेडकर ही दिखा सकते हैं। इसीलिए तो हम उनको सब प्यार से बाबा तो कहते हैं, लेकिन बोधिसत्व अम्बेडकर जी कहते हैं। और जब महाबोधि से उनको पत्र आया था कि आप, जब सभी लोग टेलीग्राम और पत्र करके उनको अनुरोध कर रहे थे कि आप हमारे साथ जुड़िए, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यहाँ पर बुद्ध धर्म को अपनाया और महाबोधि से वो जुड़े, और जो काम अनागरिक धर्मपाल ने किया था, उसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए वो आज तक लिए हैं। और हम सभी बहुत ही, हम तो कह सकते हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं जिस तरह से इन लोगों ने किया है, लेकिन हम उनको अनुकरण करते हैं। और मुझे लगता है कि आज का अगर हम उन्हें याद कर रहे हैं और उनके बारे में अगर हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो सच्ची श्रद्धांजलि यही होती है जब हम उनकी दिखाए हुए रास्ते और उनकी कही हुई बातों पर चलें। प्रीचिंग नहीं करके प्रैक्टिस करें, और वो प्रैक्टिस हमको करनी है। मुझे कभी-कभी बहुत दुःख होता है जब मैं बहुत सारे देश-विदेशों में जाती हूँ। भगवान बुद्ध ने मूर्ति पूजा का, ब्राह्मणवाद का जब विरोध किया था, तो आज उनकी प्रतिमाएँ सबसे अधिक हैं और बहुत अच्छी हैं, हम उनकी प्रतिमाओं के आगे बहुत श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। लेकिन कई-कई जगह पे वो रिचुअल्स शुरू हो गए हैं, वही घंटी बजाना, वही पूजा करना, वैसे ही उनके ये करना। तो हम कहीं न कहीं घूमते-फिरते कहीं फिर से वापस तो नहीं जा रहे? ये एक अपने अवचेतन मन को हमको पूछना पड़ेगा। हमको पूछना पड़ेगा कि क्यों हज़ारों साल लग जाते हैं? क्यों कितने कल्प वर्ष लग जाते हैं एक गौतम बुद्ध को इस पृथ्वी में आने के लिए? और उसके बाद हज़ारों सालों बाद अनागरिक धम्मपाल आते हैं, और उसके कई 100 सालों बाद जब जाकर अम्बेडकर जी आते हैं, तो क्यों नहीं हमारे चारों तरफ सभी युवा नेता जो उनको अपना आदर्श मानते हैं, वो कुछ अपने लिए नहीं बल्कि अपने समाज के सुधार के लिए आगे बढ़ने का काम क्यों नहीं करते हैं। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विनय भाव के साथ, कि जो सपना बाबा साहब ने हमारे देश के लिए देखा था कि सभी समान रूप से रहेंगे, जहाँ कोई जाति, लिंग, कोई भेद नहीं होगा। क्योंकि गांधी जी ने जब नेहरू जी को कहा था संविधान बना रहे हो तो विदेशों से क्यों ड्राफ्ट कमेटी के लॉयर और बैरिस्टर बुला रहे हो? क्यों नहीं बाबा साहब को ये काम देते? तो उस समय उन्होंने कहा था क्योंकि एक शोषित वर्ग से आया मनुष्य ही भारत का संविधान लिख सकता है। तो उसी शोषित वर्ग जो हैं और जो दूसरे जो अपने आप को कहते हैं कि हमारे हाथ में सत्ता हो, ये हो, सभी मिलके हम एक अच्छे अपने देश का क्यों ना, जहाँ पे सभी समान हो, सभी प्रेम और सद्भावना से रहते हो, सभी स्वतंत्र हो, सभी में बंधुत्व की भावना हो, सभी में समानता हो, ऐसे देश की परिकल्पना करते हुए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। नमो बुद्धाय।